महिला सिपाही की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी। किसी ने बिस्तर से चादर उठाकर लाश के ऊपर डाल दी थी। पते की बात यह थी कि उसका पति कमरे या आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिस्तर पर महिला की वर्दी और एक बैग पड़ा हुआ था। नीचे फर्श पर 1 मीटर के इर्द गिर्द में सिंदूर बिखरा पड़ा था। वर्दी पर लगी नेम प्लेट से मृतका का नाम शोभा कुमारी पता चला। और तो और वर्दी के पास ही 2 कट्टे पड़े हुए थे, जबकि नीचे फर्श पर एक कारतूस का खोखा पड़ा हुआ था। पुलिस ने इसी से अनुमान लगाया कि हत्यारे ने इसी कट्टे से गोली मारकर इसकी हत्या की होगी। पुलिस ने दोनों कट्टे और फायरशुदा खोखा अपने कब्जे में ले लिया। बात है 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के 10 बजे की। पटना में स्टेशन रोड पर स्थित होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 305 के मुसाफिर संजय कुमार अपना कमरा चेकआउट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रिसेप्शन पर फोन करके मैनेजर को बता दिया था कि एक बार वह आकर कमरा चेक कर लें, क्योंकि वह चेकआउट कर रहे हैं। मैनेजर ने कहा कि आप परेशान न हो, मैं थोड़ी देर में अपने कर्मचारी को भेज रहा हूँ, वह कमरा चेक कर लेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप कमरे से बाहर कहीं मत जाइएगा। कुछ देर बाद कुछ सोचकर मैनेजर विकास कुमार किसी और को न भेजकर खुद ही कमरा चेक करने के लिए तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 305 की ओर लिफ्ट में सवार होकर पहुंच गए। जहां लिफ्ट थी, वहां से कमरा नंबर 305 करीब 5 मीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर था। वहां गैलरी से होकर जाना होता था। उस गैलरी से होकर मैनेजर जब आगे बढ़े तो देखा कि कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुला था। भीतर कोई हलचल होती न देखकर मैनेजर विकास कुमार को कुछ शक हुआ और वह कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में जैसे ही वह दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबरा गए, क्योंकि कमरे में महिला सिपाही की न्यूड बॉडी खून से सनी फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी वर्दी बिस्तर पर पड़ी थी। होटल मीनाक्षी स्टेशन रोड स्थित कोतवाली थाने में पड़ता है। मैनेजर विकास ने फोन करके घटना की सूचना कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर कौशलेंद्र सिंह को दे दी। मैनेजर विकास ने फोन करके घटना की सूचना कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर कौशलेंद्र सिंह को दे दी। घटना की सूचना मिलते ही वह आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। घटना स्थल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर सिंह ने सबसे पहले कमरे का मुआयना किया। पता चला कि कमरा 19 अक्टूबर को किसी गजेंद्र कुमार यादव ने अपने और अपनी पत्नी शोभा कुमारी के नाम पर बुक कराया था, जो जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमुआ गांव का निवासी था। इसके बाद इंस्पेक्टर सिंह ने जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी दे दी थी। मौके से मृतका का पति गजेंद्र फरार था। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि घटना को अंजाम देने में उसी का हाथ होगा। पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और गजेंद्र की तलाश के लिए एक पुलिस टीम गठित करके जहानाबाद भेज दिया। खोजबीन करती हुई पटना पुलिस 22 अक्टूबर 2023 को काको थाना पहुंची। काको थानेदार अजीत कुमार के साथ आरोपी गजेंद्र के घर दमुआ में दबिश दी। गजेंद्र घर पर नहीं मिला। गजेंद्र यादव के पिता रामाशीष यादव पहले गांव के चौकीदार थे। उनको कैंसर हो गया था। वे ज्यादातर बेड रेस्ट पे रहते थे। गजेंद्र के पिता रामाशीष ने बताया, साहब, वह मेरे लिए कैंसर की दवा लेने के लिए 17 अक्टूबर को दिल्ली चला गया था और दवा लेकर 1-2 दिन में आ जाएगा। पुलिस ने बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार है। पुलिस द्वारा बहू की हत्या की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घर में रोना धोना शुरू हो गया। फिलहाल गजेंद्र के न मिलने पर पटना पुलिस जहानाबाद से पटना खाली हाथ वापस लौट आई, लेकिन काको थाने को उस पर कड़ी नजर रखने को कह दिया। करीब सप्ताह भर बाद यानी 28 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने कैंसर से पीड़ित पिता को हिरासत में ले लिया। पिता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ले जाने की सूचना किसी तरह गंजेंद्र तक पहुंच गई, तो उसने 30 अक्टूबर 2023 को जहानाबाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। आरोपी गजेंद्र के आत्मसमर्पण करने की सूचना मिलते ही 1 नवंबर 2023 को पटना पुलिस टीम जहानाबाद के लिए रवाना हो गई। 2 घंटे तक चली कड़ी पूछताछ में आरोपी गजेंद्र ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, उससे यही पता चलता है कि शोभा ने अपने हाथों खुद ही अपनी बदनसीबी की दर्दनाक पटकथा लिखी थी, जो इस तरह थी। 30 वर्षीय गजेंद्र यादव
मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के गांव दमुआ का रहने वाला था। अपने दो भाइयों में गजेंद्र बड़ा था। जितना पढ़ने में गजेंद्र अव्वल था, उतना ही अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में महारथी था। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उसने घर से कुछ दूर कुर्था मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खोल दिया। उस समय उसकी उम्र 23 से 24 साल के आसपास रही होगी। उसका कोचिंग सेंटर चल निकला। बच्चों को वह मैथ और साइंस की अच्छी कोचिंग देता था। उसके कोचिंग सेंटर में मोहल्ले के अनेक लड़के लड़कियां कोचिंग के लिए आने लगे। शोभा भी गजेंद्र की कोचिंग सेंटर में आती थी। यह बात साल 2018 के आसपास की थी। उसी दौरान उसे शोभा से प्यार हो गया। गजेंद्र जैसे प्रेमी को पाकर शोभा बहुत खुश थी और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। एक दिन समय देखकर गजेंद्र ने अपने पिता से अपने और शोभा के रिश्ते की जानकारी देकर शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने इजाजत तो दे दी, लेकिन उसके सामने एक शर्त यह रख दी कि शादी के बाद पत्नी को लेकर यहाँ पुश्तैनी मकान में नहीं रहोगे। गजेंद्र ने अपने प्यार को पाने के लिए पिता की इस शर्त पर अपने स्वीकृति की मोहर लगा दी और शोभा से कोर्ट मैरिज करके शहर में किराए का कमरा लेकर उसके साथ रहने लगा। गजेंद्र के पिता रामाशीष यादव की ऐसा करने के पीछे एक बड़ी और खास वजह थी। दरअसल जब गजेंद्र 13 साल का था तो उसका अपहरण हो गया था। अपहरण एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी से शादी करने के लिए किया था। बिहार में आज भी यह प्रचलन जारी है कि लोग अच्छे परिवार के लड़कों का अपहरण करके अपनी बेटी के साथ जबरन उसकी शादी करवा देते हैं। गजेंद्र की भी जबरन शादी करा दी गई थी। शादी कराने के बाद लड़की के घर वालों ने उसे उसके घर तक पहुंचा दिया था। समाज के रीत रिवाजों को मानने वाले रामाशीष ने भी इस शादी पर मोहर लगा दी थी और लड़की को बहू का दर्जा दिया था। जबकि गजेंद्र के दिल को इस घटना से ठेस पहुंची थी। उसे पत्नी वह स्वीकार नहीं कर रहा था। इससे पिता काफी नाराज रहते थे। इस बात को लेकर बाप बेटे के बीच काफी रस्साकसी भी चला करती थी। बाद के दिनों में गजेंद्र और उसके पत्नी के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे। शोभा अति महत्वाकांक्षी होती थी। गजेंद्र उसकी महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह पहचानता था। इसी बीच गजेंद्र एक बेटी का पिता बना। बेटी के आने से घर में खुशहाली आ गई। उन दिनों बिहार में पुलिस की बड़ी पैमाने पर वैकेंसी निकली थी। गजेंद्र ने पत्नी शोभा को भी अप्लाई करवा दिया। उसकी मेहनत से बिहार पुलिस में वह भर्ती भी हो गई। इसके लिए गजेंद्र ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन भी बेच दी थी। अपना कारोबार और अपना जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसका सोचना था कि उसकी भी प्राइवेट जॉब है। अगर दोनों में से किसी एक की भी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो जीवन सरल हो जाएगा। यही सोचकर उसने पत्नी को नौकरी के लिए इंस्पायर किया था। शोभा की ट्रेनिंग पटना में हो रही थी। बेटी दादा दादी के पास रहती थी। उसे जब ट्रेनिंग से थोड़ा वक्त मिलता था तो वह 1-2 दिन के लिए बेटी से मिलने जहानाबाद स्थित घर आ जाया करती थी, या फिर गजेंद्र ही पत्नी से मिलने के लिए पटना चला जाया करता था। ट्रेनिंग के दौरान ही शोभा को वहीं पर एसएसबी की तैयारी कर रहे धीरज से प्यार हो गया। यह घटना से करीब 1 साल पहले की बात है। शोभा अपने परिवार के प्रति अति लापरवाह होती जा रही थी। शोभा की ये बातें पता नहीं क्यों गजेंद्र को अजीब लग रही थी। वह सोचता था कि ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे से मिलने तक के लिए वक्त नहीं निकाल सकती। बात 1 जुलाई 2023 की है। गजेंद्र किसी काम से पटना आया था। उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। दोपहर के वक्त गजेंद्र ने देखा कि एक बाइक पर उसकी पत्नी किसी युवक के साथ कहीं जा रही थी। जिस युवक के साथ वह जा रही थी उसका न तो गजेंद्र के साथ कोई रिश्ता था और न ही वह उसका कोई रिश्तेदार था। यह देखकर गजेंद्र का माथा ठनक गया। शोभा के इस कदम से गजेंद्र डिप्रेशन में चला गया और बुझा बुझा सा रहने लगा। गजेंद्र इस कदर डिप्रेशन में चला गया था कि खुद को अकेला समझने लगा था। गजेंद्र डिप्रेशन से बिल्कुल टूट चुका था। अब उसमें पत्नी की बेवफाई का दर्द सहने की क्षमता नहीं रह गई थी। इसीलिए वह जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहता था। इसी बीच गजेंद्र ने एक खतरनाक फैसला ले लिया कि अगर शोभा मेरी नहीं हुई तो उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसे मरना ही होगा। अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा थी। ट्रेनिंग के दौरान शोभा की ड्यूटी कोतवाली क्षेत्र में लगी थी।
यह बात गजेंद्र को पता चल चुकी थी। 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र पिता के कैंसर की दवा लेने के लिए जहानाबाद से दिल्ली के लिए निकला, लेकिन वह दिल्ली जाने के बजाय पटना आ गया। बेटी को उसने छोटे भाई की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। 19 अक्टूबर को वह पटना आ गया। पटना में उसने स्टेशन रोड पर मीनाक्षी होटल में एक कमरा पति पत्नी के नाम से बुक करवाया। उसे ठहरने के लिए कमरा नंबर 303 मिला। उसके पास एक पिट्ठू बैग था, उसमें एक जोड़ी कपड़ा रखा था। उन्हीं कपड़ों के बीच लोडेड 2 देसी तमंचे रख लिए थे। रात में जब वो घूम फिरकर होटल लौटा तो 9 बजे के करीब उसने पत्नी शोभा को फोन किया और उसका हालचाल लिया। उसने उससे कहा कि वह स्टेशन रोड के होटल में ठहरा हुआ है, थोड़ी ही देर के लिए वह होटल में आ जाए। पति के कई बार आग्रह करने पर शोभा ने सुबह मिलने के लिए कह दिया। अगली सुबह 8 बजे शोभा होटल पहुंची। उस समय गजेंद्र पूरी तरह तैयार हो चुका था और बैग से दोनों तमंचे निकालकर कमर में खोस लिया था। शोभा कमरे में जैसे ही घुसी, उसे बिना सिंदूर के देख के उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। गजेंद्र अपने साथ सिंदूर की डिबिया भी लेकर गया था। वह अपने हाथों से पत्नी की मांग में सिंदूर भरना चाहता था, लेकिन शोभा तैयार नहीं हुई और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान गजेंद्र के हाथ से सिंदूर की डिबिया छूटकर नीचे फर्श पर जा गिरी और सिंदूर फर्श पर बिखर गया। यह देखकर तो गजेंद्र एकदम पागल सा हो गया। उसने आओ देखा न ताओ कमर में खोस रखा कट्टा निकाला और उसके सीने पर गोली मार दिया। गोली लगते ही शोभा नीचे फर्श पर जा गिरी और काल के गाल में समा गई। इसके बाद उसने दोनों असलहे बिस्तर पर रख दिए और पत्नी की वर्दी उसके जिस्म से उतार कर बेड पर रख दी। फिर कमरे से 9:32 पर बड़े आराम से अपना बैग लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जिस पत्नी के लिए उसने अपना करियर बर्बाद किया था, सब कुछ छोड़ दिया था, जमीन तक बेच दिया था, उसी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की और उसे कातिल बनने पे मजबूर किया। तो देश के सभी शादीशुदा लड़कियों और महिलाओं से एक ही बात कहना चाहूंगा, इधर उधर के चक्कर में न पड़ें, पति के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।